अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय हाउ मेनी मेथड्स। हमने इससे पहले ग्रेड्स में भी पढ़ा था। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली मेथड एंड न्यूमेरिकल मेथड। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, न्यूमेरिकल मेथड भी हमने पहले डिस्कस किया था, ग्राफिकल मेथड भी डिस्कस किया था। हम आज सिर्फ ग्राफिकल मेथड को ही देखते हैं। न्यूमेरिकली भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद सम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ग्राफिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। हम किसी भी एरो से वेक्टर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक हम यहाँ पर ये एरो ड्रा करते हैं। ये क्या हमारे पास, दिस एरो शोज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इन दिस वेक्टर this length represents the magnitude of a vector। अब ये जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक इस एरो की लेंथ है, this length represents the magnitude of a vector। magnitude means 45, 50, जो भी हमारे पास magnitude आएगी, जो हम क्वांटिटी ले रहे हैं, लाइक फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जो भी हम ले रहे हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। Length represents the magnitude of vector and the head represents the direction of vector। This head represents the direction of vector, in which direction the vector is going on। कि वेक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट एंड साउथ, ये जो भी हमारे पास है, नॉर्थ साउथ, ये जो भी हमारे पास नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट जो भी है, दोनों चीजें इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड द एरो हेड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। व्हाट इज, या फिर ड्रा द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। हम इसको थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। हम थोड़ा सा इसकी बेसिक्स को समझते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट का क्या मीनिंग है। दिस इज अ वेक्टर। ये हमने अभी जो ड्रा किया, ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ वेक्टर। इसके कंपोनेंट्स को क्या क्या मतलब क्या होता है। लेकिन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब है, देखिए अगर ये हमारे पास एक वेक्टर है और इस वेक्टर के एक पैरेलल फोर्स लग रही है, तो फिर तो हम इनके कोई कंपोनेंट्स नहीं लेंगे, फिर हमारे पास वेक्टर का कोई कंपोनेंट नहीं होता। लेकिन हमारे पास ऑफन ये चीज होती है कि जो फोर्स है वो वेक्टर के पैरेलल नहीं होती। जब भी हमारे पास इस वेक्टर के पैरेलल फोर्स एक्ट ना करे, तो हम इसको रिजोल्व कर लेते हैं इसके कुछ पार्ट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज को ड्रैग करते हैं, अब जिस डायरेक्शन में वो चीज मूव करके आ रही है, आप ड्रैग उस डायरेक्शन में नहीं कर रहे। तो अब आप लोगों ने जब इस फोर्स की मैग्नीट्यूड या फोर्स की वेक्टर फाइंड करना है, तो आप इसके एक्स और वाई कंपोनेंट भी फाइंड करेंगे। इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या इन क्वांटिटीज को। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें हम इस क्वांटिटी को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ एक वर्टिकल क्वांटिटी भी लेंगे। तो ये वाली जो दोनों चीजें ये क्या कहते हैं हमारे पास, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो इन चीजों को क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर तो हमने देख लिया कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, देखिए अगर ये हमारे पास जो अभी मैंने ड्रा किए थे कंपोनेंट्स, अगर ये कंपोनेंट्स आपस में 90 डिग्री के एंगल बनाए या आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, तो इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। लाइक दिस वन। अब ये एक वेक्टर हमारे पास है, सपोज ए, ये क्या है, उसके कंपोनेंट्स ए ऑफ एक्स एंड ए ऑफ वाई। अब ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसको इन दोनों को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कैसे, when vector is resolved into its component such that these are perpendicular to each other। आप यहाँ पर perpendicular लिख भी सकते हैं, मैंने सिंबल यूज किया है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, perpendicular to each other, then these components are known as rectangular components of a vector। ये कुछ चीजें जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हम इस लॉन्ग को डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास आ जाए ड्रा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा करें, तो हम लोगों ने क्या करना है, देखिए सपोज के हमारे पास एक वेक्टर गिवन है जिसके हमने ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। सपोज करें कि हमारे पास दिस इज अ वेक्टर ए, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ए। एक और चीज भी आपको चले बता देता हूँ कि अगर हम लोगों ने वेक्टर को किसी हैंड से जब लिखना होता है, तो हम इसके ऊपर क्या ड्रा करते हैं, एरो हेड। और जब हम लोगों ने कंप्यूटर पे लिखना होता है, तो हम उसको बोल्ड कर देते हैं। ये भी इसका मेथड हमने देखा था, न्यूमेरिकल मेथड्स में याद आता है। तो अब हम जितने भी वेक्टर जहां पर भी वेक्टर ड्रा करेंगे या लिखेंगे, उसके ऊपर हम एक एरो लगा लेंगे। इस चीज की थोड़ी थ्योरी समझते हैं। कंसीडर अ वेक्टर ए
आप इसको बोल्ड कर दें या फिर इसके ऊपर एरो है लगा दें। कंसिडर वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओपी, इसको आप यूं कह दें कि ये हमारे पास क्या है, लाइन ओपी। अकॉर्डिंग टू योर बुक आप चेंज भी कर सकते हैं। मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल हो थीटा बना रहा है। ड्रॉ प्रोजेक्शन ओ एन, इसी ये इसका एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, इसी जो हमारे पास एक वेक्टर है इसी की प्रोजेक्शन ड्रॉ करें। प्रोजेक्शन मीन क्या होता है, आप प्रोजेक्शन जनरली कहते हैं साइड को, तो ये क्या है इसकी प्रोजेक्शन, ये वाली यहाँ तक आप इसकी ले लें, ये क्या है हमारे पास इसकी प्रोजेक्शन। ड्रॉ प्रोजेक्शन ओ एम, इसको आप क्या कहते हैं एम, वेक्टर एम along x axis and say this is a of x, इसको हम क्या देते हैं कि ये क्या हमारे पास a of x, यहाँ पे इसका x कंपोनेंट, ठीक हो गया, ये इसका एक कंपोनेंट आते हैं। सेकंड, सिमिलरली ड्रा प्रोजेक्शन o n, यहाँ पर आप इसकी प्रोजेक्शन और ड्रा करें o n, आप यूं कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास n, तो ये भी इसकी क्या है एक प्रोजेक्शन o of n, और इसको हम क्या कहते हैं से दिस इज a of y। अब हमने एक वेक्टर जो हमारे पास पहले से गिवन है उसको कुछ रिजॉल्व किया है, इसी इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है। कैसे, जो वो सारा कुछ हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, लिख दिया। ये कैसे दोनों कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, बाय अप्लाइंग हेयर टू टेल रूल, हम लोगों ने देखा था जब हम लोग हेयर टू टेल रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अगर गौर करें, अगर ये वाला कंपोनेंट यहाँ पर मैं इमेजिन कर लूं, ये वाला कोई इशू होगा क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। मैंने अपने आसानी के लिए उसको क्या किया यहाँ पे कंसिडर किया। तो अब आप सिर्फ गौर करें, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया हमारे पास ट्रायंगल, और अगर हम ट्रायंगल से हटकर भी देखें और इसके ऊपर हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे, देखिए हेड टू टेल रूल क्या कहते हैं कि जो हमारे पास हेड होता है फर्स्ट वेक्टर का, सेकंड वेक्टर इसके ऊपर क्या होता है टेल, तो हम रिजल्टेंट वहां से फाइंड करते थे। इसी तरह हम इसको रिजोल्व भी करते हैं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। ओपी, ये ओपी किसी पर है ओ एम प्लस क्या होगा हमारे पास ओ ऑफ एन, आप ओ ऑफ एन भी कह सकते हैं या फिर आप एम ऑफ पी भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। ये क्या है, आप इसको भी ले सकते हैं, दोनों को ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक वेक्टर की रिजोल्व कर देंगे, उसकी रेजोल्यूशन हो जाएगी। अब ओ बी किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए को हम इसके ऊपर एरो भी लगा देते हैं, और ओ एम किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए उसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह ये जो ओ एन या फिर एम बी किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए और उसके कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये हमने एक वेक्टर को क्या किया है उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जिन कंपोनेंट्स को रिजोल्व किया ना उनकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखें, अगर इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करें ओ एम पी, अगर हम ये वाली एक ट्रायंगल कंसीडर कर लें तो आप लोगों को पता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हमें पता है कि ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो हम बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos थीटा इक्वल, और ये क्या है हमारे पास cos थीटा, बेस में क्या है हमारे पास a ऑफ x, ये एज इज आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास a, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं वाई एक्सिस की भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हमारे पास बेस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास साइन थीटा इक्वल, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए ऑफ वाई है और हाइपोटेन्यूज क्या था हमारे पास ए वेक्टर। हम इनको भी क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर एरोस लगा के ये क्या हो जाएगा हमारे पास। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इनको लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोग जो वेक्टर थे उनके हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की थी। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। आपको वेक्टर दिया होगा या आपको कंसीडर करना होगा, उससे क्या बनाने होगा आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसी का एक और पार्ट भी है, एक और तरह से वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे, डिटरमाइन अ वेक्टर फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो दे देगा, आपको क्या दे देगा वो एक्स एक्सिस में भी कंपोनेंट दे देगा और वाई एक्सिस में भी दे देगा, आपको वेक्टर फाइंड करना होगा। पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है, उन्होंने कहा है ड्रा डिटरमाइन अ वेक्टर फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मीनिंग ये होगा कि वो जो कंपोनेंट है ना वेक्टर के वो आपस में 90 का एंगल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास ये वाले सेम, हम इसी को यहाँ पे कंसिडर करते हैं एज ए थ्योरी। क्या होगा हमारे पास, इफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर गिवन देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास ये वाला एक ट्रायंगल बन जाता है। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे जो हमारे पास गिवन थे, ए ऑफ एक्स और हमारे पास ये क्या है ए ऑफ वाई, ये हमारे पास क्या थे गिवन। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी वी नो दैट
हाइपोटेन्यूज स्फीयर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्फीयर, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम में भी पढ़ा था। तो अब ओपी किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ऑफ एक्स को, और ये क्या है उसका सेकंड कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट्स और दोनों कंपोनेंट्स जब हम लेंगे एक परपेंडिकुलर एक बेस होगा तो हमारे पास वेक्टर आ जाएगा। तो हमारे पास ये किस सिंपल होगा, ये वाली कुछ वैल्यू आ जाएगी जिसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करें। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे एंगल फाइंड करना चाहें तो हमारे पास जो बेसिकली चीजें गिवन थी वो क्या थी, एक वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और एक क्या है हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस, मीन वेक्टर के कंपोनेंट्स। जब परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों गिवन है, तो हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा को अगर हम यहाँ पे इनवर्स लेके आए तो हमारे पास ये क्या बनेगा, कुछ एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कुछ एंगल। सो हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, हम यहाँ पर वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों मेथड। अगर हमारे पास कंपोनेंट्स दिए हुए हैं हम वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास वेक्टर गिवन है तो हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। एग्जाम्पल आपसे क्या पूछता है, ये भी लोगों क्वेश्चन में पूछ सकता है। सेम आप लोग ये सारी थ्योरी ले लेनी है। अब इसमें आपको वेक्टर दिया हुआ नहीं होगा, आपको ये कंपोनेंट्स दिए हुए होंगे, ये वाले आपको पता होंगे। ठीक है, सेकंड ये डेफिनेशन करनी है। इसी तरह ये लोगों को क्वेश्चन आ जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये डेफिनेशन आ जाती है, ये मेथड आ जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप